Hello student, welcome to our class and my name is Kanwaljit Chaudhary. So students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो हम लोग ने देख लिया था। तो आज उसके ऊपर हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो आप लोगों को क्लास 10 पे मिला होगा। तो देख लीजिए, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आप लोगों को पता है। यहां पर आपका कोई भी एंगल हो सकता है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों होता है देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आप लोगों का कोई भी एक ट्राइंगल है और ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है एक्स, ठीक है। तो इसके लिए साइन एक्स क्या होगा बेटा, इसके लिए साइन एक्स क्या होगा, ये समझ लीजिए आपका ए बी सी है। तो साइन क्या होता है मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल का ऑपोजिट को हम लोग साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं एसी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज एबी। cos x क्या होगा, cos x इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज बीसी, हाइपोटेन्यूज इज एबी। क्लियर। अभी आप साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करोगे तो क्या होता है देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कितना है, एसी बाई एबी का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर कितना है, बीसी बाई एबी का होल स्क्वायर। कितना होता है, एसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर एलसीएम हो गया तो यहां से आएगा एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। काट के यहां से एसी यहां से बीसी, और एसी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज इज एबी स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर बाई एबी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आता है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम लोग का है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये कैसे आता है ये मैं बता देता हूं। सेम करना है जो आप लोग कर पाओगे अगर ट्राई करोगे तो। बहुत इजी, आप लोगों को क्लास 10 पे मिला है। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस कितना है बेटा, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, एबी, बेस इज बीसी, टेन कितना है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज एसी बाई बेस बीसी। तो करते हैं सेक का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा देख लेते हैं। सेक का स्क्वायर कितना है, एबी बाई बीसी का होल स्क्वायर माइनस 10 का एसी बाई बीसी का होल स्क्वायर। तो मतलब हो गया एबी स्क्वायर, ये आपका बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर मतलब एलसीएम हो गया, यहां से आया एबी स्क्वायर, यहां से बीसी कैंसिल आएगा एसी का स्क्वायर। तो अभी एबी स्क्वायर, एबी क्या है, हाइपोटेन्यूज। हम लोग को पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एबी इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एसी क्या है, एसी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है बेटा, बेस स्क्वायर होता है। तो यहां पर बेस हो जाएगा, बेस कितना है, बीसी है। तो बीसी स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहां से ऐसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वन, cos x स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। चलिए ये भी देख लेते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट। कोसेक क्या होता है बेटा, साइन का ऑपोजिट। साइन क्या होता है, साइन होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यही एंगल के लिए हम लोग कोसेक एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज एसी। सेक साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। क्लियर। कॉट एक्स, कॉट कितना होगा, कॉट कितना होगा बेटा, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, टेन इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इज बीसी बाय परपेंडिकुलर इज एसी।
क्लियर। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉड होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर इज AB बाई AC का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर BC बाई AC का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहां से आ गया AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या है आपका, AB इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस BC क्या है, बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, AC है, तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर कितना होता है 1। तो हम लोग को क्या मिल गया बेटा, ये 3 फॉर्मूला मिल गया। ये आप लोग को जानना है, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला से, फॉर्मूला आप भूल नहीं सकते, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला वाला होता है साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकंड वन इज सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक्स का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। अगर हम लोग के पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। अगर हम लोग के पास साइन स्क्वायर 10 है कोस स्क्वायर 10 है, तभी भी होगा 1, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। क्लियर बेटा। अगर 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 होता है, तभी भी 1 होगा, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक्स सेम है, दोनों एंगल सेम होना पड़ेगा, तो इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर। तो चलिए हम लोग जाते हैं अभी क्वेश्चन में। तो देख सकेंगे आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप निकाल दीजिए। एनसीईआरटी बुक का 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5, यहां पर 5 है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 1 cos x equals to minus half where x lies, this angle lies in third quadrant। cos x का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है और बाकी 5 निकालना है। और यहां पर cos x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस हाफ। बेटा cos x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस हाफ। माइनस क्यों है, क्योंकि x का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे है। x का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए cos यहां पर निगेटिव है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव होता है ऑल, यहां पर साइन होता है, और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहां पर टेन, और कॉट यहां पर cos और सेक पॉजिटिव, द रेस्ट आर निगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, साइन टेन कॉट सेक और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी कॉस का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, साइन टेन कॉट कोसेक एंड सेक का वैल्यू निकालना है। कोसेक्स इज माइनस हाफ। तो पहले देखो कोसेक्स हम लोग का माइनस हाफ है। ठीक है, वी नो हम लोग को पता है कि सेक एक्स क्या होता है, 1 बाय कोसेक्स होता है, ये पता है हम लोग को। जो दिया रहेगा पहले ही हम लोग उसका रेसिप्रोकल वाला निकाल देंगे। ठीक है, सेक और कॉस क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक एक्स क्या होगा 1 बाई कोसेक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक्स का वैल्यू कितना है -1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो गया -2 हो गया, तो ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, माइनस तो चेक करेंगे, एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव, और सेक कॉस सेक भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, साइन भी निगेटिव, कॉसेस भी निगेटिव। तो देखिए मेरा कॉस भी निगेटिव आया, सेक भी निगेटिव आया, आ गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं, एक निकल गया। अभी आते हैं, अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कॉस में दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग साइन निकाल देंगे, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला से ये वीडियो स्टार्ट किया। ठीक है, वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कोसेक्स। कोसेक्स का मतलब होता है कोसेक्स का होल स्क्वायर। कोसेक्स का मतलब होता है बेटा, कोसेक्स का मतलब होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कोसेक्स एक्स, कोसेक्स का होल स्क्वायर। यहां पर समझ लो आपके पास अगर सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा सेक एक्स का होल स्क्वायर।
फंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर नहीं। एक्स क्या है? इसका एक एंगल है। एक्स क्या है? इसका एक सिर्फ एंगल है। मेन फंक्शन कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? सेक है। अगर यहां पर साइन दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का ऐसा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब होता है साइन 30 का होल स्क्वायर। आया समझ में बेटा? एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ फंक्शन के ऊपर आता है, मतलब उसका मतलब होल स्क्वायर है। हो गया 1। साइन स्क्वायर कॉस एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस है, पावर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पावर इवन होने से पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव नंबर। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर एलसीएम करेंगे तो आएगा आपका 3/4। ठीक है? तो साइन एक्स क्या होगा आपका? प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। स्क्वायर हम लोग को पता है, जब भी हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा तो एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट ए। पता है आप लोगों को? प्लस माइनस आता है। समझ लीजिए एक्स का वैल्यू अगर आपका 4 है, एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 है तो एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस रूट 4 आएगा, मतलब प्लस माइनस 2 आएगा। कैसे? देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर भी 4 होता है। पता है आप लोगों को ये? तो यहां पर साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 3/4 साइन एक्स प्लस माइनस रूट 3। 4 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर साइन एक्स का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस रूट 3/2। प्लस माइनस, प्लस भी है माइनस भी है, मगर ये दोनों नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये एंगल जो है, ये किस साइन जो है, साइन का एंगल क्या है? एक्स है, वो कौन सा क्वाड्रेंट पे गिरता है। ठीक है? तो हम लोग अभी लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसलिए साइन एक्स मेरा क्या होगा? नेगेटिव रूट 3/2। आगे समझ में बेटा? हो गया साइन। अभी आ जाते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो अभी कोसेक करेंगे। सो देयरफॉर कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स। तो 1 बाई साइन एक्स का मतलब कितना है? माइनस रूट 3/2। तो उल्टा हो जाएगा माइनस 2/√3। मतलब साइन का पूरा रेसिप्रोकल होगा। रूट 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। माइनस माइनस, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोसेक भी नेगेटिव होता है। तो आ गया कोसेक का वैल्यू माइनस 2/3, माइनस 2/√3। तो क्या क्या मेरा निकल गया? सेक निकल गया, कोस निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है? टेन और कॉट। तो देखो बेटा, अभी आ जाते हैं टेन पे। हम लोग को पता है, वी नो कि टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है बेटा। पता है हम लोग को। साइन एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? साइन एक्स कितना है? साइन एक्स देख सकते हो, साइन एक्स का आया माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। कोस एक्स का कितना आया? माइनस 1/2, माइनस 1/2। माइनस माइनस कैंसिल, नीचे का 2 कैंसिल, तो कितना आएगा आंसर? रूट 3 बेटा। यहां पर समझ में आ रहा है? माइनस माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल, और रूट 3/1, जिसको आप रूट 3 बोल सकते हो। ये कितना आया? पॉजिटिव आया। इसका आंसर कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आप बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस, नहीं तो बोल सकते हो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है? तो यहां पर कितना आ गया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे? ये जो एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं, किस एंगल के लिए? एक्स के लिए। और एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है? थर्ड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव रूट 3। क्लियर? अभी आते हैं कॉट पे। सो कॉट एक्स क्या होगा बेटा मेरा? 1/10x। ठीक है? तो 1/10x का वैल्यू कितना है? रूट 3। तो 1/√3। कॉट एक्स भी पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है? तो मेरा आंसर आ गया। क्या क्या आ गया? कॉस एक्स अगर माइनस ऑफ है तो सेक एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस रूट 3/2, कोसेक एक्स माइनस 2/√3, टेन एक्स रूट 3, कॉट एक्स सॉरी 1/√3, कॉट एक्स 1/√3। तो बाकी पांचों आ गया। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2
साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि साइन एक्स है गिवन, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, तो पहले उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या होगा, 1/sin x, दैट मीन्स 1/3/5, 5 ऊपर चला गया और नीचे 3। इसका रेसिप्रोकल cos x भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे cos x भी पॉजिटिव होता है बेटा। अभी आ जाते हैं sin x। sin x के साथ cos x का एक रिलेशन है, ये वाला रिलेशन वाला इक्वेशन है। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। अभी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आप लोग रिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है मतलब ये फंक्शन के ऊपर है, तो आप बोल सकते हो साइन एक्स का होल पावर एक्स है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स कितना दिया हुआ है बेटा, 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, इधर चला गया, इधर 1 है, ये इधर जाके क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 1 इज 25, 25 इंटू 1 इज 25, माइनस 9 इज 16, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16, तो कॉस एक्स कितना होगा बेटा, प्लस माइनस √16/25। ठीक है, प्लस माइनस होगा तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट हो गया, तो प्लस माइनस 16 से बाहर आके 4, 25 से बाहर आके 5, क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर आके 5 हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा ना, प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर आया मेरा कोसेक्स का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा है। देखिए, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पे है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोसेक निगेटिव होता है, तो इसलिए ये निगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोसेक निगेटिव, तो निगेटिव 4/5, सही, माइनस 4/5, तो कोसेक्स निकल गया, तो कोसेक्स का रेसिप्रोकल कौन से सेक है, तो सेक क्या होगा 1/कोसेक, तो 1/-4/5 दैट इज -5/4। ठीक है बेटा, तो कॉस भी निकल गया, सेक भी निकल गया। अभी हम लोग को निकालना है सिर्फ 10, सो देयरफॉर 10x, नाउ 10x क्या होता है बेटा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्लियर, 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स कितना है बेटा, साइन एक्स मेरा कितना दिया हुआ है 3/5, और कॉस एक्स कितना दिया हुआ है बेटा -4/5। देखिए 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस -3/4। क्यों माइनस आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 भी नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 भी नेगेटिव होता है, तो ये हो गया। सो देयरफॉर कॉट एक्स कितना होगा 1/10x, मतलब 1 डिवाइडेड बाय -3/4, 10x का वैल्यू बिठा दिया -3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा नीचे, और यहां पर एक माइनस। ठीक है, -4/3, तो एक दिया हुआ है, बाकी पांचों मेरा आ गया, कोसेक भी आ गया, कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया, टेन भी आ गया, कॉट भी आ गया। क्लियर, तो हम लोग ऐसे करते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर दिया हुआ है कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और कौन सा क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है। तो बाकी चलिए निकालते हैं। पहले हम लोग को दिया हुआ है गिवन कॉट दिया हुआ है 3/4, तो कॉट का रेसिप्रोकल कौन है, 10 है, तो 10x इक्वल्स टू 1/cot x, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/4, तो कितना हो गया बेटा 4/3, तो हो गया 10। तो अभी आप लोगों के पास कॉट भी पता है, 10 भी पता है, तो आप ये 10 का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो कॉट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज करके दूसरा वाला आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वी नो sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं 10x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा,
तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10x कितना आ गया 4/3 इसका स्क्वायर 1। तो सेक्स स्क्वायर एक्स 1 ये माइनस आके प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर 9 हो गया बेटा 9 1 जा 9 प्लस 16 इज 25 बेटा। तो सेक एक्स कितना होगा बेटा सेक एक्स आपका होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/9। तो प्लस माइनस 25/9 25 से आके 5 हो गया 9 से 12 के 3 हो गया। ठीक है ऐसे 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट के ये 5 बाहर आ गया ये रूट और स्क्वायर 3 बाहर आ गया। ठीक है बेटा। तो अभी हमारा प्लस माइनस होगा यहाँ पर ये भी सेक एक्स है प्लस माइनस में प्लस होगा या माइनस होगा कैसे निकालेंगे देखेंगे हम लोग एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पे है ये एंगल क्या है एक्स है एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है थर्ड क्वाड्रेंट पे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो देयरफॉर सेक एक्स क्या होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक नेगेटिव 5/3 तो सेक आ गया सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कोसेक्स क्या होता है बेटा 1/sec x कोसेक्स क्या होता है बेटा 1/sec x तो 1 डिवाइडेड बाई sec x कितना है माइनस 5/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/5 और एक माइनस साइन करेगा तो कोसेक्स भी क्या आ गया मेरा माइनस 3/3 क्लियर sec x मेरा माइनस 5/3 कोसेक्स क्या होगा सिर्फ उसका उल्टा रेसिप्रोकल माइनस 3/5 क्लियर कोसेक्स इक्वल्स टू 1/sec x तो 1/sec x का वैल्यू बढ़ा दिया तो उल्टा हो गया रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया। ठीक है तो अभी हम लोगों को कोसेक्स का वैल्यू मिल गया किसका वैल्यू मिल गया कोसेक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग साइन में जाना है तो क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक्स कितना दिया हुआ है बेटा माइनस कोसेक्स का वैल्यू कितना है माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर कोसेक्स माइनस क्यों आया क्योंकि एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस भी नेगेटिव होता है। ये क्या होगा 9 माइनस पावर कितना है इवन है स्क्वायर है तो ये क्या होता है नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव होता है 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 1 माइनस 9/25 तो साइन स्क्वायर कितना होगा 25 1 से 25 माइनस 1 is 16/25 ठीक है तो साइन एक्स कितना होगा प्लस माइनस 16/25 सॉरी प्लस माइनस रूट ओवर 16/25 तो प्लस माइनस 16 बाहर आके 4 25 बाहर आके 5 ठीक है साइन एक्स अभी प्लस होगा या माइनस होगा सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो देयरफॉर साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव माइनस 4/5 सो देयरफॉर कोसेक एक्स क्या होगा बेटा कोसेक एक्स होता है 1/sin x तो 1/sin x कितना है माइनस 4/5 5 ऊपर चला गया तो 5/4 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस साइन है तो कोसेक एक्स नेगेटिव आया क्यों एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पर ठीक है आगे समझ में चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है sec x इक्वल्स टू 13/5 वेयर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट x कौन सा क्वाड्रेंट पे गिर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos sec क्या होता है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे sec पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ है गिवन sec x इक्वल्स टू 13/5 सो देयरफॉर cos x क्या होगा 1/sec x तो मतलब 1/13/5 दैट मीन्स 5/13 क्लियर जो दिया रहता है पहले हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं ठीक है तो हम लोग को क्या मिल गया cos मिल गया अभी cos का जो फॉर्मूला हम लोग को पता है वो लिख लेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्लियर नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 ठीक है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं बोल सकता हूं cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर एक्स cos x का वैल्यू कितना है 5/13 इसका होल स्क्वायर 1
तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 एलसीएम, 169 into 1 169 minus 25 is 144 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 169, प्लस माइनस 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। तो साइन एक्स कितना आया बेटा आपका, प्लस माइनस 12/13, तो प्लस होगा या माइनस होगा, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंगल के ऊपर। तो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर साइन एक्स क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन एक्स नेगेटिव, तो -12/13। क्लियर, तो साइन एक्स मिल गया मुझे, सो देयरफॉर कोसेक एक्स क्या होगा बेटा, कोसेक एक्स होगा 1 बाय साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स कितना आया, -12/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, यहां पर माइनस, कोसेक एक्स भी मिल गया, कोसेक एक्स नहीं, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स मुझे मिल गया। अभी हम लोग निकालेंगे tan x, सो देयरफॉर tan x क्या होता है, कुछ नहीं, sin x बाय cos x, क्योंकि दोनों का वैल्यू हम लोग पता है, डायरेक्ट हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। तो sin x बाय cos x, sin x कितना होता है, देख सकते हैं, sin x का वैल्यू आता है -12/13, और cos x कितना है, cos x इज 5/13, तो 13 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ऊपर का 12 नीचे 5, तो -12/5 tan x। नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि x tan का जो एंगल है वो एंगल x कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो देयरफॉर cot x 1 बाय tan x, तो 1 डिवाइडेड बाय -12/5, 5 ऊपर चला गया, 12 माइनस, cot x भी क्या आ गया बेटा, मेरा नेगेटिव आ गया। क्लियर, तो एक दिया था मैंने, पांचों निकाल दिया। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, tan x इक्वल्स टू -5/12, और x कौन सा क्वाड्रेंट पे है, x आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सेकंड क्वाड्रेंट पे आप लोग देख सकते हैं tan नेगेटिव दिया हुआ है, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, इसीलिए tan x का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी पांचों निकाल देते हैं। चलिए, तो गिवन tan x इक्वल्स टू -5/12, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, मतलब tan x का रेसिप्रोकल कौन है बेटा, cot होता है, तो पहले हम लोग cot निकालेंगे। तो cot x क्या होगा, 1 बाय tan x, तो 1 डिवाइडेड बाय -5/12, 12 ऊपर चला गया, 12/5 प्लस माइनस माइनस होगा, तो cot भी क्या आया, नेगेटिव आया, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट पे cot भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। tan वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप लोग अभी लिखा था, sec² x माइनस tan² x इक्वल्स टू 1, ये वाला हम लोग यूज करेंगे अभी। नाउ sec² x माइनस tan² x इक्वल्स टू 1, ये वाला भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हो, cosec² x माइनस cos² x इक्वल्स टू 1, ये वाला यूज करके, क्योंकि आपको cot x का वैल्यू वाला पता है, तो आप cos x का वैल्यू निकाल सकते हो, और मुझे tan x का भी वैल्यू पता है, ये यूज करके मैं sec x का वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। कोई भी एक आप कर सकते हो। तो sec² x माइनस, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि tan x का होल स्क्वायर है 1, sec² x माइनस tan x कितना है, -5/12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, sec² x माइनस पावर कितना है, नेगेटिव का पावर कितना है, इवन है, पावर जब इवन होता है, बेस अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। क्लियर, ये आपका sec² x, ये 1, ये इधर जाके प्लस हो गया, 25/144, sec² x 144 एलसीएम, 144 into 1, 144 प्लस 25 is 169, sec² x क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 144, तो sec x कितना आया, प्लस माइनस 169 बाहर आके 13, 144 बाहर आके 12, तो प्लस माइनस 13/12, तो प्लस होगा या माइनस होगा। सो सिंस x
lies in second quadrant. So therefore sec x इक्वल्स टू sec x क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे sec x क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए -13/12। ठीक है बेटा, कितना होगा -13/12। सो देयरफॉर sec x का रेसिप्रोकल कौन है, cos x। तो हम लोग पहले cos x निकाल देंगे। तो cos x क्या होगा 1/sec x, तो 1/-13/12, तो -12/13 आ गया बेटा। तो cos x भी आ गया। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ साइन और cos x। तो साइन और cos x कैसे निकालेंगे, cos x का फॉर्मूला यूज कर देंगे। नाउ साइन और cos x वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। नाउ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, नहीं तो आप cot और cos x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cot और cos x का फॉर्मूला यूज करके आप देखिए, यहां पर आप लोगों को ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज करें, क्योंकि cot x का वैल्यू आपको पता है। तो cos x का वैल्यू निकाल दीजिए, और cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin x निकल जाएगा। क्लियर। तो यहां पर मैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर निकाल रहा हूं। cos स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, ऐसे भी मैं कर सकता हूं, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर x प्लस cos x का वैल्यू कितना है, -12/13। sin स्क्वायर x माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ये 169 इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर x 1 - 144/169। तो साइन x कितना होगा, साइन स्क्वायर x होगा यहां से 169 इंटू 1 169 - 144 इज 25। तो साइन x हो जाएगा आपका प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। तो कितना होता है, सो देयरफॉर यहां से साइन एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस 25 बाहर आके 5, क्योंकि 5 स्क्वायर होता है 25। तो 5 स्क्वायर से 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 169 से कितना आएगा 13। ठीक है, अभी प्लस होगा या माइनस होगा, कौन सा वाला होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं लिखा, साइन नहीं दिया मतलब पॉजिटिव है, पता है आप लोगों को। तो साइन एक्स निकल गया, तो साइन एक्स का ऑपोजिट क्या होता है, सो देयरफॉर cos x इक्वल्स टू 1/sin x, दैट मीन्स 1/। देखिए यहां पर मैंने रूट ले दिया, रूट नहीं होगा, यहां पर मैंने गलती कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 25/169, 25 बाहर आके 5 हो गया, रूट नहीं होगा, 169 बाहर आके क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो यहां पर रूट नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने, 5/13। ठीक है, तो ये होगा 5/13, 13 ऊपर चला जाएगा 13/5। क्लियर, यहां पर रूट नहीं होगा। क्लियर, तो यहां पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को tan दिया था, हम लोग ने cot निकाल दिया, sec निकाल दिया, cos भी निकाल दिया, sin भी निकाल दिया, cosec भी निकाल दिया, बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिया। तो चलिए हम लोग करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन 6 जो आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक वो सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। यहां पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना नहीं आता है तो आप जाकर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देख लीजिए, वहां पर मैंने बताया कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वाला करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड साइन 765 डिग्री। कितना है बेटा, साइन 765 डिग्री। तो यहां पर क्या हो गया, ये एंगल जो है डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 90 से बड़ा हो गया। जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको 90 से डिवाइड दे देते हैं। मैंने करवाया है सेकंड लेक्चर में, आप जाके एक बार देख लो, फिर से मैं बोल रहा हूं अगर आपने नहीं देखा है तो। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा कितना, 8 9 से 72 होता है, तो 8 9 से 720, तो यहां पर होगा 45। तो क्या हो गया बेटा, मैंने इसको सिंपल हम लोग डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे, डिवीजन रूल जो होता है एल्गोरिथम, डिविडेंट इक्वल्स टू क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, 8 × 90 + 45 डिग्री।
ठीक है, अभी हम लोग घूमेंगे। कितना 90 है? 8 टाइम्स ऑफ 90। ठीक है, 90 का मतलब एक क्वाड्रेंट, तो मतलब 8। एक ये आपका क्या है? ये आपका इनिशियल लाइन 0 डिग्री, तो यहां से एक पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है तो 8 चला गया। उसके बाद प्लस 45, मतलब यहां पर, यहां से नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। ठीक है, 90 नहीं है ना, पूरा कवर करने के लिए 90 चाहिए, मगर 90 से छोटा है तो वो यहां पर ही रह जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? यहां पर आया 8, उसके बाद प्लस 45 के लिए यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। हो गया। अभी देखेंगे कितना 90 है। 8 बार है ना, मतलब 8 टाइम्स ऑफ 90, मतलब मल्टीपल इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब 8 इवन है ना, तो साइन साइन पे ही रहेगा। और यहां पर 45, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक -1410। तो एंगल क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एंगल क्या हो गया बेटा? निगेटिव हो गया। निगेटिव एंगल निकालने के लिए मैंने दो मेथड बताया था, दो प्रोसेस। ठीक है, आप जाके देख लेना सेकंड लेक्चर में। तो यहां पर हम लोग इजी वाला लिखेंगे। पहले एंगल निगेटिव है, निगेटिव एंगल को हम लोग पहले पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बना देंगे? निगेटिव एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके। कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस कोसेक थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर से एंगल पॉजिटिव हो गया, मगर एंगल किससे बड़ा हो गया? 90 से बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 90 से डिवाइड दे देंगे। तो 90 से डिवाइड दे देते हैं। 91 ज़ा 90, 510, 95 ज़ा 450, यहां पर हो गया 60। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस कोसेक 15 इंटू 90, 15 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, माइनस ये पहले का माइनस है, जो है ऑलरेडी ये वाला माइनस लिखा मैंने। अभी दिखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट पे ये एंगल जाके, ये जो 1410 है ये वाला, ये आपको 1410 ही है, इसको मैंने तोड़ के ऐसा लिखा। अभी देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जाके लाई करता है। ठीक है, कितना बार 90 है? 15 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां पर आया। उसके बाद प्लस 60 के लिए यहां पर जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? कोसेक। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसेक निगेटिव होता है। ठीक है, अभी कितना 90 है? 15 90, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड है ना, 15 इज ऑड नंबर, तो कोसेक क्या हो जाएगा? सेक में चला जाएगा और सेक 60। तो माइनस माइनस प्लस सेक 60। सेक 60 कितना होता है? 2, तो +2 आंसर। ठीक है, हो गया समझ में? तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है 10 19 π/3। देखिए यहां पर एंगल ये डिग्री में दिया हुआ है, यहां पर एंगल रेडियन पे दिया हुआ है। डिग्री मेजरमेंट दो तरीका का होता है। डिग्री को हम सॉरी एंगल मेजरमेंट दो तरीका का होता है। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। ठीक है, आप जाके अगर इसमें आप लोगों को अगर थोड़ा सा कुछ डाउट है या फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप जाकर मेरा और एक वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक का ही सेक्शन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो जाके आप देख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री का ही एक सेक्शन है, वहां पर मेजरमेंट एंगल के ऊपर पूरा लेक्चर बताया गया है, आप जाके देख लेना। तो यहां पर कुछ नहीं है, जिसको जिसको जो लोग कंफ्यूज हो जाते हो डिग्री और पाई में, सिर्फ एक चीज याद रखो, पाई को हम लोग 180 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। 180 डिग्री लिख के इसको हम लोग पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 19 π/3, 19 पाई को हम लोग लिख देंगे 180 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बेटा, 3 से काटेंगे तो कितना हो गया? 60। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 104, दिस 1140। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1140। तो इसका मतलब आपका यही है 10 1140 डिग्री। एक ही है। इसको आप रेडियन पे लिखोगे तो ऐसा होगा, डिग्री पे लिखोगे तो 1140 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो अभी हम लोग को एंगल कितना मिला? 1140 डिग्री।
ठीक है, मतलब 90 से बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं 90 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है बेटा, किससे डिवाइड देंगे 90 से डिवाइड देंगे। 90 से डिवाइड देने से क्या होता है 90 वन जा 90। ठीक है, कितना आ गया 240 0, 90 टू जा 180, कितना हो गया 60। तो कितना लिखेंगे 10। अभी आप देखिए अच्छे से, यहां पर ये रेडियन पे दिया हुआ है तो मेरा ये वाला रेडियन पे लिखना होगा। 1290 90 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2। ठीक है, 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाई 2। ठीक है, प्लस 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। ठीक है, 1290 प्लस 60, 1290 को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, मैं बता देता हूं यहां पर क्या क्या लिखते हैं हम लोग। 180 को हम लोग पाई लिखते हैं, 90 को हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं, 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 और 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6। देख सकते हैं पाई बाई 2 का मतलब 180 बाई 2 कितना होता है बेटा 90 होता है। ठीक है, 3 मतलब 180 बाई 3 मतलब क्या काटने से कितना होता है 60 डिग्री। 4 आप यहां पर काटोगे तो आपका आंसर आएगा 45। यहाँ पर 6 अगर काटोगे तो कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं रेडियन पे। ठीक है, तो ये होगा 1290 मतलब पाई बाई 2 प्लस 60 मतलब पाई बाई 3। ठीक है, अभी देखेंगे कितना बार घूमते हैं 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद प्लस 30, यहाँ पर प्लस 60 के लिए यहाँ पर आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सब कुछ पॉजिटिव होता है तो 10 भी पॉजिटिव है। ठीक है, अभी कितना 90 है 1290 मतलब इवन, तो 10 पे ही रहेगा और 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 का मतलब होता है 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 कितना होता है √3, तो प्लस √3 प्लस लिखने से और नहीं लिखने से भी चलेगा। हो गया, तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अभी बोलते हैं हम लोग का 9। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है साइन -11 पाई बाई 3। ठीक है बेटा, समझ में। अभी यहां पर देखो एंगल क्या है, एंगल आपका नेगेटिव है तो पहले एंगल नेगेटिव को आप लोग पॉजिटिव बनाओ। साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी आप लोग अगर रेडियन में प्रॉब्लम होता है तो आप यहां पर रफ में यहाँ पर लिखने नहीं लिखना है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, पहले आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाते तो इसको पहले डिग्री में ले लो। डिग्री से काटेंगे तो कितना होता है 60, तो इसका क्या होगा 660 डिग्री। तो इसका मतलब है माइनस साइन 660 डिग्री। एक ही बात है, इसका मतलब 660 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया 660 क्या हो गया 90 से बड़ा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा 660 को हम लोग को 90 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड दे दिया तो हो गया, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन 790 90 का मतलब पाई बाई 2 रेडियन पे लिखना है क्योंकि क्वेश्चन रेडियन पे है, प्लस 30 का मतलब पाई बाई 6 लिख दिया मैंने। अभी हम लोग ये रफ कर देंगे, ये हम लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, हो गया। अभी माइनस देखते हैं, ये माइनस ऑलरेडी है इसलिए मैंने लिखा पाई बाई 2 कितना बार है 7 बार, मतलब 7 बार क्वाड्रेंट घूमेगा 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लस समथिंग के लिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है निगेटिव होता है। और कितना 90 है 7 90 है, मतलब ऑड नंबर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा किसमें कॉस में पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 अभी बैठ जाता है, माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 कितना होता है √3/2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है कॉट के ऊपर, कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4, -15 पाई बाई 4। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये माइनस है कॉट ऑफ माइनस थीटा टू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा बेटा। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में। तो इसका मतलब आप लोग का क्या होता है माइनस कॉट,
यहाँ पर क्या होता है 15, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई 4 काटेंगे तो यहाँ पर होगा 45, तो 45 इंटू 15 कितना होता है देख लेते हैं एक बार। 675 डिग्री, ठीक है 675, तो कॉट ऑफ 675 डिग्री, तो डिग्री में आ गया। तो डिग्री में ये क्या हो गया 90 से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने से कितना होता है, ये आएगा रिमाइंडर 45, तो 7 इंटू 90 प्लस 45, तो माइनस कॉट 7 इंटू 90 का मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 45 का मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है। अभी हम लोग इसको रफ कर देंगे, ठीक है समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे अभी घूमेंगे कहां पर, क्वाड्रेंट पे। कौन सा क्वाड्रेंट पे जाके, ये एंगल लाई करता है, ठीक है 675 डिग्री जो आया वो कहां पर जाके लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट पे देखना पड़ेगा। 7 90 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट क्या होता है नेगेटिव, ये माइनस पहले से था, अब ये नेगेटिव होता है इसलिए एक नेगेटिव साइन आया, ठीक है। उसके बाद कितना 90 है 790 है, 790 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, तो कॉट क्या होगा चेंज होगा, किसमें चेंज होगा 10 पे, ठीक है, और पाई बाई 4 आके बैठेगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का मतलब 1, ठीक है। तो हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाता है, ठीक है। पहले यहां पर क्या दिया था, cos x का वैल्यू दिया रहता था या फिर sin x का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिया रहता था, और हम लोग को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना पड़ता था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक वो भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है, तो वो भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3। देखिए बहुत इजी है। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस हाफ प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर एंगल सब रेडियन पे दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है रेडियन पे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है रेडियन पे तो मैं बता देता हूं, पाई का ये जो रेडियन पे है पाई रेडियन, इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहां पर दिया हुआ है पाई बाई 2 आप समझ लेना 90, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 6 मतलब 30 और पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। ये याद रख लेना और कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्लियर। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, क्या प्रूफ करना है बेटा माइनस हाफ, माइनस 1/2, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया साइन का स्क्वायर मतलब ये क्या होता है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी उसी तरह कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ये भी 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। सो 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना होता है 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 इज, पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉस 60, देखिए पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉस 60 इज ऑल्सो हाफ, हाफ का स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45, तो 10 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर 45। आप देखिए अगर आपको पता है, अभी आप सीख लिए हो कि स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, तो 10 पाई बाई 6 मतलब हाफ और उसका स्क्वायर, डायरेक्ट आप यहां से यहां पर आ सकते हो, ठीक है, छलांग मार सकते हो, ये लाइन स्किप कर दो, ठीक है। तो हाफ का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/4, ठीक है। इस हाफ का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, यहां से 1, यहां से आएगा 1, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया बेटा माइनस 2/4, दैट मीन्स माइनस हाफ, क्लियर आ गया मेरा। तो ये हो गया मेरा 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, प्रूव दैट
2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस स्क्वायर पाई बाई 3। इसका वैल्यू आपको 3/2, आपको क्या लाना है 3/2। देखिए यहां पर बहुत जल्दी से आप लोगों को मिल जाएगा कि ये पाई बाई 6 का मतलब कितना है, पाई बाई 6 का मतलब 30 है, और पाई बाई 3 का मतलब कितना है, पाई बाई 3 का मतलब आपका कितना है 60 है। मगर आप बोलोगे ये 7 पाई बाई 6 क्या है सर, निकाल देते हैं 7 पाई बाई 6 कितना है, 7 पाई तो पता है मुझे कितना होता है 180, 6 काटेंगे तो कितना होगा 30, तो कितना हो गया 210, क्या हो गया 210, मतलब 90 से ज्यादा हो गया। जब 90 से ज्यादा एंगल होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर पहले लिख देते हैं ये क्या है 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर है, यहां से लिखता हूं 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस ये होता है कोसेक स्क्वायर में बाद में लिखूंगा। 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने दिखा, 7 पाई बाई 6 का मतलब होता है 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, काटेंगे तो 30 मतलब 210। अभी 210 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होता है बेटा, ये चलो लिख देते हैं यहाँ पर पहले 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, पहले यहाँ पर ऐसा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस यहां पर अभी लेके जाना पड़ेगा। 210 का मतलब होता है 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 2 जा 180 कितना रहेगा 30, मतलब 2 इंटू 90, 2 इंटू 90, 90 मीन पाई बाई 2, क्योंकि रेडियन पे दिया हुआ है तो रेडियन पे लिखना पड़ेगा आप लोग को। 2 इंटू 90 प्लस 30, 30 का मतलब पाई बाई 6, 30 का मतलब कैसे लिखते हैं रेडियन पे पाई बाई 6, तो प्लस पाई बाई 6 हो गया, और उसका होल स्क्वायर, तो सेकेंड ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू ये आपका cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस ये आपका अलग है, ब्रैकेट दे देता हूं। अभी यहां पर करते हैं, कितना हो गया बेटा, फिर से घूमना पड़ेगा, एंगल कहां पर जाके गिरता है देखना पड़ेगा, 290 है, एक 290 प्लस के लिए यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, और कितना 90 है 290 है, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, तो कोसेक कोसेक में रहेगा, और पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाफ का स्क्वायर 1/4। ठीक है, ये कैंसिल होकर क्या होगा 1/2 माइनस कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30, पाई बाई 6 का मतलब 30, कोसेक 30 कितना होता है 2, कोसेक 30 इज 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 हाफ प्लस 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है पता है, 1/4, 4 कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा हाफ प्लस 1, तो मतलब 3/2। आपको 3/2 करना है, आप एलसीएम करके आपका आंसर कितना आ जाता है 3/2, तो इसका आंसर भी आ गया मेरा 3/2। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। क्या प्रूफ करना है बेटा 6, क्या प्रूफ करना है 6। क्लियर, तो चलिए करते हैं। ये cot स्क्वायर का मतलब क्या होगा cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं है, मतलब पाई बाई 5 पाई बाई 6 कितना होता है, यहां पर तो नहीं है, तो देख लेते हैं 5 पाई बाई 6 कितना होता है। 5 पाई का मतलब 180, 5 पाई बाई 6 का वैल्यू निकाल रहे हैं, 6 के काटेंगे तो 30, कितना हो गया 150। ठीक है, कितना हो गया 150 तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे 150 को 90 से डिवाइड देंगे, जब 90 से
बड़ा हो जाता है तो हम लोग इसको इसी प्रोसीजर से उसका वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। 91 जा 90 कितना रहेगा बेटा 60, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 60, 60 का मतलब पाई बाई 3, 60 का मतलब पाई बाई 3, ये देखिए ये हो गया, प्लस 3 ये कितना होगा 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, 3 तो है 10 स्क्वायर है तो 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, पाई बाई 6 का मतलब 30, तो कॉट 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3, कॉट या 10 है नहीं, यहां पर कॉट है ना, कॉट 30, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो कॉट 30 क्या होता है कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉस कितना होता है रूट 3 बाई 2, तो ये होगा आपका रूट 3, ठीक है। कॉस 30 इज रूट 3 कॉसेक, देख लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जाता है, 190, तो 190 प्लस 30 के लिए यहां पर प्लस 60 है, प्लस 60 के लिए यहां पर जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस 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 ही होगा, लिखने का फायदा नहीं है। कितना 90 है, एक ही 90 है, तो कोसेक किस में चला जाएगा सेक में, और 30 आके बैठ जाएगा, सॉरी 60 आके बैठ जाएगा, हो गया फ्री। 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, 10 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3, ठीक है। ये रूट 3 होता है, मैंने पहले 10 समझ लिया था। कॉट 30 आपका रूट 3 होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। सेक कितना है पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, सेक 60 कितना है 2 प्लस 3, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 प्लस 2 इज 5, और 3 3 कट गया तो 1, 5 प्लस 1 इज 6, आपको 6 प्रूफ करना था, ठीक है। मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके छोटा बना दिया, प्रिंसिपल वैल्यू निकाला इसका, तो इसका 2 आया, इसको भी मैंने ब्रैकेट देकर अलग कर दिया, ठीक है। 10 स्क्वायर का मतलब 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया बेटा 6, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हम लोग का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 10 प्रूफ करना है, ठीक है। सो 2 ये क्या होगा साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, 2 cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, 2 sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी यहां पर ये 3 पाई बाई 4 कितना है मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं 3 पाई बाई 4 कितना है, 3 पाई बाई 4 मतलब 3 पाई का मतलब 180 बाई 4, काटेंगे तो कितना होगा 45, 345 जा 135 डिग्री, तो 135 कितने से बड़ा हो गया 90 से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 90 से डिवाइड देंगे, 90 से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो 91 से 90 कितना आ जाता है 45, तो 2 साइन कितना होगा 1 इंटू 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस 45 का मतलब पाई बाई 4 और उसका होल स्क्वायर, 2 cos 45 कितना होता है बेटा cos 45 इज 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, 2 sec पाई बाई 3, आपका सेक है sec पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, sec 60 कितना होता है sec 60 इज 2 का स्क्वायर, तो 2 अभी देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, 190 तो 190 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। कितना 90 है एक ही 90 है, तो साइन कॉस में चला जाएगा और पाई बाई 4 आके बैठेगा, इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां पर हो गया 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर 2 कैंसिल होके 1, 4 2 इज 8, 4 2 8, यहां पर भी हो गया 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 8 प्लस 1 इज 9, काट के कितना हो गया 1 प्लस 9 इज 10, आपको 10 ही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3.3
3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये चारों क्वेश्चन मैंने कर लिए और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।